हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एआई। नहीं, मैं अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। AI research. AI powerful Artificial intelligence. AI Artificial intelligence. Can AI replace humans? ये आजकल बहुत ही हाइप में अभी चल रहा है और बहुत से इन्वेस्टमेंट इसमें किए जाते हैं। एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे हर एक फील्ड में एआई का कोई ना कोई फॉर्म में इस्तेमाल जरूर होगा। बट आखिरकार है क्या एआई? एआई के बारे में लोग बहुत से अजम्पशंस लेके चलते हैं। अब तक किसी को ये नहीं पता कि एक्चुअली एआई है क्या। क्या ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है या कोई रोबोट है या फिर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? बहुत से लोगों के पास बहुत से सवाल रहते हैं। क्या एआई हमारा दिमाग पढ़ लेगा? क्या वो हमारी जॉब छीन लेगा? ऐसा कोई काम बचेगा ही नहीं जो इंसान कर सके। तो चलो आज बात करते हैं एआई की। मैं आपके हर इन सवाल का जवाब लेके आया हूँ, एकदम सिंपल और सरल भाषा में। अगर हम एआई की बात करें तो हमारे जीवन में आसपास हर जगह कहीं ना कहीं एआई का कुछ ना कुछ यूज दिखेगा ही दिखेगा। अगर हम स्मार्टफोन की बात करें तो आप अपना चेहरा दिखा के आपका फोन खुल सकता है। आपने ये तो देखा ही होगा कि जब भी आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो या कुछ भी आपके साथ हो रहा हो, आपका इंस्टाग्राम या फेसबुक वैसा ही कंटेंट आपको दिखाने लगता है। जब भी आप किसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हो कि मेरे को ये लेना है, तभी आपके डिवाइस पर वैसी एडवर्टाइजमेंट्स आने लगेंगी। आपके Amazon, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, इन सब पर आपकी मूवीज के सजेशंस जो आपको पसंद हो सकते हैं वो सब आने लगेगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं एआई के जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेचुरल तरीके से नहीं आई है। नेचुरल तरीका यानी जैसे कि इंसान हो गया, चिड़िया हो गई, पंछी हो गए, जानवर हो गए, इन सब के पास जो इंटेलिजेंस होती है उसको नेचुरल इंटेलिजेंस कहते हैं। बट ये जो इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं इसको इंसान ने बनाया है, इसीलिए हम इसे आर्टिफिशियल कहते हैं। इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धिमत्ता। जो भी हम रोजमर्रा की जिंदगी में काम कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो भी डिसीजंस ले रहे हैं, उन सब का कहीं ना कहीं श्रेय जाता है हमारी इंटेलिजेंस को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको कहते हैं जो किसी और की सोच, एक तरह से ब्रेनी साइड के। ये ना ही इंफॉर्मेशन लेता है बल्कि उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके, प्रोसेस करके, आगे वाले कोई भी प्रॉब्लम के हिसाब से अडेप्ट करके आपको एक सोल्यूशन देता है। इसको एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि कंप्यूटर को आपने एक ऐसा शॉट दे दिया हो या फिर एक ऐसा काढ़ा पिला दिया हो जिससे कंप्यूटर सोचने लगे और स्मार्ट बन जाए। उसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब हम इंसानों को रहता है कि हम सबसे ज्यादा स्मार्ट बने। हम खुद तो स्मार्ट हो नहीं पाए, इसीलिए इंसानों ने शायद कंप्यूटर्स को ही इंटेलिजेंट होने की कैपेबिलिटी दी। सो अगर इन शॉर्ट बात करें एआई है क्या? इट इज नथिंग बट अ कंप्यूटर प्रोग्राम जो ऐसे काम करता है कि वो डेटा को इकट्ठा करके इंसान की पसंद नापसंद के हिसाब से रीजनिंग, प्लानिंग और बहुत से कॉग्निटिव फंक्शंस के हिसाब से अपने सजेशंस देता है। बट अब आप लोग सोच रहे होंगे हम एआई की बात कर क्यों रहे हैं? हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पे एआई एक बहुत ही डायनेमिक कॉन्सेप्ट है और आगे वाले कुछ सालों में, एक डेकेड में, ये एआई जो हम चैट जीपीटी, बार्ड, सीरी, अलेक्सा में देखते हैं वो कुछ और ही लेवल का बन जाएगा और इसका इम्पैक्ट हमारे इंसानों के ऊपर क्या पड़ सकता है। इन सब के कारण ही आज हम एआई के बारे में बात करेंगे। एआई को जनरली 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है नैरो एआई। इसमें वो सिस्टम्स आते हैं जो कुछ स्पेसिफिक कामों के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि सीरी, अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट और बहुत कुछ। इनका पर्पस सिर्फ कस्टमर सर्विस रिक्वेस्ट को पूरा करना होता है। बहुत सी वेबसाइट्स इन्हें ऑनलाइन इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को फ्लैग करने के लिए यूज करती है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और भी बहुत सारी एप्स। दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं मोर जनरल एआई। ये एआई अभी डेवलपमेंटल स्टेज में है और इसी में बहुत सी रिसर्च हो रही है। ये एआई के चलते ह्यूमंस की तरह ही जनरल एआई आपके कॉग्निटिव फंक्शंस कर पाएंगे और अपने सजेशंस दे पाएंगे। तीसरा और बहुत ही खतरनाक जो एआई है वो है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंट। इसमें किसी साइंस नॉवल की तरह भी कुछ करने, बनाने या फिर डिस्ट्रॉय करने की अल्टीमेट पावर रहेगी।
क्या आप जानते हैं जॉन मैकार्थी कौन है? इन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। ये एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट है। अमेरिका के एक आईवी कॉलेज डार्थमाउथ में एक बार एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। इसमें पहली बार जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पॉसिबिलिटीज पर डिस्कशन किया। उनका कहना था कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन ही साइंस और इंजीनियरिंग है, मतलब ऐसी इंटेलिजेंस जो कि मशीन दिखाए। पर उस समय पे इन सब पे काम करने की टेक्नोलॉजीज नहीं थी। 1981 में जापान ने इस तकनीक को यूज करते हुए 5th जनरेशन नाम का सुपर कंप्यूटर्स डेवलप करने का प्लान बनाया। तब और कंट्रीज का ध्यान भी इसी ओर चल पड़ा। ब्रिटेन ने एलवी नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया और उसके बाद ब्रिटिश यूनियन की कुछ कंट्री ने स्पिरिट नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया। 1983 में कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ने AI बेस्ड टेक्निक्स जैसे कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स डेवलप करने का प्लान बनाया। तब से लेकर अब तक AI की ग्रोथ लगातार ही बढ़ती रही। जब इंटरनेट शुरू में आया था तब लोगों के मन में बहुत से डर, चिंता, क्वेश्चंस वो आ रहे थे। बट अब एक ऐसा समय आ गया है जब लोग पूरा दिन तो क्या 10 मिनट भी इंटरनेट के बगैर नहीं गुजार सकते। अगर आपको इंटरनेट के बारे में और जानना है तो मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो इसके बारे में बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने चैट जीपीटी या बार्ड AI का यूज तो किया ही किया होगा अपनी असाइनमेंट्स बनाने के लिए। आपको पता होगा बार्ड AI या चैट जीपीटी ऐसे टूल्स हैं जो हर सवाल का जवाब दे सकता है। बट इनके जो फ्री वर्जन है इनमें डेटा बस सितंबर 2022 तक ही है और अगर आपको लेटेस्ट डेटा चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब सवाल बनता है ये इतनी जल्दी पॉपुलर बने कैसे? चैट जीपीटी बहुत ही जल्दी पॉपुलर हो गया। इसके बहुत से कारण थे। एक कारण था इसकी फ्री एक्सेसिबिलिटी और इजी यूजर इंटरफेस। इसमें बहुत ही इजीली आप अपना क्वेश्चन इनपुट करके एकदम इंस्टेंटली आपको उसका आउटपुट भी मिल जाएगा। चैट जीपीटी को 10 लाख लोगों तक पहुंचने में सिर्फ 5 ही दिन लगे। इन कंपैरिजन अगर देखा जाए फेसबुक को 10 लाख लोगों तक पहुंचने में 10 महीने लग गए और चैट जीपीटी ने यही काम 5 दिन में करके दिखा दिया। इससे आप इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा अपने आप ही लगा सकते हो और ये कैसे कैसे टाइम के बढ़ते हुए AI की पॉपुलैरिटी भी कैसे बढ़ती रहेगी ये भी आप सोच सकते हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि AI काम करता कैसे है। यहीं पे काम आता है एक डेटा साइंटिस्ट का। AI की जो भी लर्निंग होती है वो डेटा फीड करवाने से होती है। जैसे जैसे डेटा उसमें अंदर जाता रहता है उसी के हिसाब से AI उसको एनालाइज करके पैटर्न्स आइडेंटिफाई करती है जिसके हिसाब से वो अपना आउटपुट देती है। ये आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी देख सकते हो। जैसे जैसे हम लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, वैसे वैसे ही हम उनको जानने लगते हैं, उनकी पसंद और नापसंद को, और उनकी पसंद नापसंद के हिसाब से हम उनको जवाब या आउटपुट देते हैं। AI की लर्निंग प्रोसेस को ही कहते हैं मशीन लर्निंग। इसमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही मैटर करती है। अगर डेटा कम रहेगा तो पैटर्न समझने का जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही लिमिटेड रहेगी, जिसके कारण AI अच्छे रिस्पॉन्सेस नहीं दे पाएगा। अगर आप किसी भी वेबसाइट या एक नॉर्मल ऐप पे भी गए हैं तो आपके पास एक चैट बॉट का फीचर जरूर रहता है जिसका काम होता है आपके सवालों का जवाब देना। जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं वो वेबसाइट से पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के आपके सामने झट से आंसर रख देता है। आज से 5 साल पहले तक या मैं कहूँ अभी तक किसी ने ये प्रेडिक्ट किया ही नहीं था कि AI क्रिएटिव जॉब्स को भी कर सकता है। अभी तक तो हमने यही देखा है कि बहुत सारी फैक्ट्रीज में रोबोटिक आर्म्स या फिर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है फॉर मैकेनिकल पर्पसेस। बट इन दिस एरा जहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर्स जैसे कि मिड जर्नी है, एडोबी फायरफ्लाई इमेज क्रिएट कर सकती है, इमोशंस ला सकती है उन इमेजेस में, और इन्हीं के कारण AI ने आजकल क्रिएटिव जॉब्स को भी टेक ओवर करना शुरू कर दिया है, जैसे कि स्क्रिप्ट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और फोटो एडिटिंग। इनफैक्ट मूवीज में भी AI का यूज होने लग गया है। चैट जीपीटी या बार्ड AI आजकल स्टोरीज, एसेज, पोएम्स और बहुत सारे लिटरेचर भी आपके सामने इंस्टेंटली रख देता है। ये आज से पहले किसी भी इंसान ने नहीं सोचा था। अगर मैं चाहूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो फ्रेंच या और किसी भाषा में ट्रांसलेट हो जाए तो ये काम भी AI बहुत इजीली कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, hey guys, look, I'm speaking in English and this is how AI works. Salut les gars, vous voyez, je parle en français et c'est comme ça que l'IA fonctionne.
आम लोगों की बात करें तो टेक्नोलॉजी का मिसयूज बहुत ही कॉमन हो गया है। इट इज़ वेरी इजी कि आप किसी भी सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियंस की शक्ल और उनकी आवाज़ को रेप्लिकेट करके उसका मिसयूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत से केसेस आए हैं जहाँ पे सेलिब्रिटीज के डीप फेक्स ऑनलाइन दिखने को मिल जाते हैं, जबकि रियल में वो कोई और इंसान होता है। ऐसे ही बहुत से पॉलिटिशियंस जैसे कि मोदी जी की आवाज़ और उनका चेहरा रेप्लिकेट करना बहुत ही आसान हो गया है, जिससे लोग इसका मिसयूज करते हैं। अभी तक हमने ये तो बात कर ली कि एआई के कितने डिसएडवांटेजेस हैं, बट आज भी हम एआई के बहुत सारे एग्जांपल्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं, और कुछ की बात मैं अभी करूंगा, जैसे कि चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये कैसे काम करता है। उसी से मिलता जुलता एक और टूल है जिसको कहते हैं बार्ड एआई। ये गूगल ने बनाया है और ये बहुत ही जल्दबाजी में रिलीज हुआ था। इसका कॉन्सेप्ट और डिजाइन भी सेम चैट जीपीटी की तरह ही है। इसमें आप क्वेश्चन डालते हो और झट से आपको आंसर्स मिल जाता है। जल्दबाजी के चक्कर में इनिशियली जितने भी आंसर्स आते थे उनमें से ज्यादातर इररेलेवेंट या फैक्चुअली गलत रहते थे, बट जैसे जैसे अपडेट्स आने लगे उसी के साथ बार्ड एआई अपनी इंफॉर्मेशन में और एक्यूरेट होने लग गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप डेटा इनपुट करते रहते हो वैसे ही एआई रिलेशनशिप्स और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके मोर एप्रोप्रिएट आउटपुट्स देता है। एआई का ये इस्तेमाल हम ना ही चैट जीपीटी और बार्ड एआई या गूगल, सीरी इन सब में देख सकते हैं, बल्कि हम कार्स में भी देख सकते हैं। अगर आपने टेस्ला का नाम सुना होगा तो इसमें सेल्फ ड्राइविंग कार्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दिखाया है। इसमें एआई अपने आसपास में लगे सेंसर्स और कैमरा से इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट करके एक सराउंडिंग्स को जज करके आपको रास्ता दिखाता है। ऐसे बहुत सारी और कंपनीज भी है, जैसे गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट या फिर ऑडी, BMW या GM, जो कि इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एआई में टर्मिनेटर और ट्रांसफॉर्मर जैसे रोबोट्स की भी बात करेंगे तो अभी उसमें बहुत टाइम है, बट रोबोटिक्स की दुनिया में एआई भी अपनी छाप छोड़ रहा है। एआई के एल्गोरिदम्स रोबोटिक्स में टास्क परफॉर्मेंस में हेल्प करते हैं। रोबोट के जितने भी सेंसर्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट करके एआई रोबोट को बेटर फंक्शनिंग और परफॉर्मेंस में हेल्प करता है, अपनी सिचुएशंस के हिसाब से अडेप्ट करने में हेल्प करता है। एआई के बहुत से एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और पोटेंशियल थ्रेट्स भी हैं, बट किसी भी चीज को डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है और अभी एआई उसी स्टेज पे है। तो क्या ये अच्छा है या बुरा, इसको भी कहने में बहुत टाइम लगेगा, बट हमें एआई के साथ अडेप्ट होना पड़ेगा। टाइम के साथ साथ अभी एआई में बहुत सी इंप्रूवमेंट दिखने वाली है और ये बहुत ही एसेंशियल हो जाता है कि हम भी अपने आप में इंप्रूवमेंट्स करते रहें और टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। मैं ट्राई करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दे पाऊं।